जी मैं रिंकू को लेने के लिए स्कूल जा रही थी। आप खुद जाकर पैरों की मालिश कर दीजिए ना। वैसे भी आप ना तो माँ जी के सामने जाती हैं और ना ही उनसे बात करती हैं। ऐसे तो आपकी और माँ जी के बीच का मनमुटाव और बढ़ जाएगा। हाँ दीदी डरिए मत, चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अपनी देवरानियों के काफी कहने पर निशा अपनी सास के कमरे में जाती है और जैसे ही निशा अपनी सास के पैर दबाने के लिए पैर छूती है, सुमित्रा उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। दूर हट मुझसे, बांझ कहीं की। आज तक तू मुझे मेरे पोता पोती का मुंह तो दिखा नहीं सकी और मेरी सेवा करके मेरी नजरों में महान बनने की कोशिश कर रही है। माँ जी, मैं जानती हूँ कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, पर आप जितना मेरी माँ बनने का इंतजार कर रही हैं उससे ज्यादा इंतजार मुझे खुद है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी बच्चा हो। अगर तू सच में ऐसा चाह रही होती तो आज तेरे गोद में बच्चा होता। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर निशा रोती हुई कमरे से बाहर जाती है और यह सब कुछ उसकी चारों देवरानी देख लेती हैं और उन्हें अपनी जेठानी के लिए काफी बुरा लगता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन, माँ जी ये देखिए, आज दीदी ने आपके लिए वेज पुलाव बनाया है और ये बूंदी का रायता आपको बहुत पसंद है ना। बहू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है मुझे उस मनहूस के हाथों का कुछ मत दिया कर, और तुम चारों भी दूर रहा करो उस मनहूस से। पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने इसे अपने घर की बहू बना लिया। कितने सपने देखे थे पर इसने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। सुमित्रा की कड़वी बातें हर दिन सुनकर निशा के दिल को बहुत चोट पहुंचती है। ऐसे ही एक दिन निशा कमरे में बैठकर रो रही होती है और तभी वहां विपिन आता है। क्या हुआ निशा, तुम रो क्यों रही हो? मेरी किस्मत में अब रोना ही लिखा है। विपिन जी, हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं पर आज तक मैं माँ नहीं बन पाई। पिछले 5 साल से मैं अपना इलाज करवा रही हूँ पर हर बार रिजल्ट नेगेटिव ही आता है। आखिर मैं माँ कब बनूंगी? निशा के आंसू देख विपिन भी रोने लगता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन जब निशा नेहा के बेटे को दूध पिला रही होती है तो ये सब सुमित्रा देख लेती है और निशा की गोद से बच्चा छीनकर उससे बोलती है, मैंने तुझे कहा था ना तू गोलू को गोद में नहीं लेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे दूध पिलाने की? नेहा बहू, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? तू क्या चाहती है कि तेरे बच्चे को कुछ हो जाए? माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? दीदी मेरे बच्चे से बहुत प्यार करती है। माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करने की? माना कि वो माँ नहीं बन पा रही, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे भाइयों के बच्चे से जलती है। हमने कभी भी नेहा, आरती, शिल्पा या किसी के भी बच्चे को पराया बच्चा नहीं समझा। हमेशा अपने बच्चों की तरह माना है। अपने और पराये बच्चों में फर्क होता है बेटा। जब तेरी बीवी माँ बनेगी ना तब उसे माँ बनने का एहसास होगा, उससे पहले नहीं। सुमित्रा का ऐसा बर्ताव देखकर न सिर्फ निशा को बल्कि उस दिन घर के हर एक सदस्य को बहुत बुरा लगता है। समय यूं ही बीतता है और आखिरकार निशा को वो खुशखबरी मिलती है जिसका इंतजार पूरे परिवार को था। निशा, लगता है भगवान